Today, I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. इसमें जो प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $400 million ओवर द नेक्स्ट 5 years इन इंडिया। एक तरफ अमेजोन कहता है कि 2030 तक हम $26 अरब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। गूगल कहते हैं हम $10 अरब की सरमायाकारी करेंगे और हम यहाँ पे IMF को कह रहे हैं कि हमें $1 अरब की बाकायदा जो किस्त है वो दे दे। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी अल जजीरा इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है। लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। 82 ये अच्छा 82 ओके 82 का। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आज न्यूज आ रही है भारत के लिए कि बहुत सी कंट्रीज इस वक्त लाइन पे लग चुकी हैं। अमेरिका जिसमें शामिल है, जापान जिसमें शामिल है, ताइवान जिसमें शामिल है। चिप जायंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत को सेमीकंडक्टर हब बनते देख सकते में है। दरअसल दिग्गज चिप मेकर और टेक्नोलॉजी कंपनी AMD भारत में अगले 5 साल में $400 मिलियन का निवेश करने जा रही है। इस बात की घोषणा शुक्रवार को कंपनी ने खुद की। AMD इसके तहत भारत में रिसर्च डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने यानी विस्तार देने के लिए बेंगलुरु में नया AMD कैंपस खोलेगी। ये कैंपस कंपनी के सबसे बड़े डिजाइन सेंटर के रूप में काम करेगा। खबर के मुताबिक AMD साल 2028 के आखिर तक लगभग 3000 नई इंजीनियरिंग रोल को शामिल करेगा। कंपनी ने इसके भी संकेत दिए हैं कि नया सेंटर इसी साल के आखिर तक खुल जाएगा। इसमें टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए व्यापक लैब स्थान, एडवांस असिस्टेंस डिवाइस और बैठने की व्यवस्था होगी। अब कुछ ही समय में भारत को सेमीकंडक्टर हब बनता देख पाकिस्तान जला भुना बैठा है। इस वक्त इंडिया में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें डॉक्टर जयशंकर और उनके जापानीज काउंटर पार्ट की भी मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी अल जजीरा जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। अब देखिए इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई है जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में जो अभी तक ये तजवीज़ और रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, उसमें एक तो ये बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो चिप जायंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं वो इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर
इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से जो तकरीर की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रस्टेड पार्टनर बने इन तमाम कंपनीज़ के, यानी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है, ये ट्रस्ट उनको दिलाया है कि अगर आप यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इतनी बड़ा आप सोच रहे हैं इस एक डिपार्टमेंट में, ये जो एक फील्ड है इसके अंदर, तो हम ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद फले फूलेगी और किस तरीके से हम मिलकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है, अगर आप इसके की पॉइंट्स देख लें, जैसे कि CNBC और मैंने आपको ये बताया कि कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, उसमें कहा गया है कि जो CEOs हैं माइक्रोन और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उसके एग्जेक्टिव्स, सीनियर एग्जेक्टिव्स जो हैं वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और वो एक जो ये कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर भी वो स्टेज पर नज़र आए और इसमें एक मेजर सेमीकंडक्टर इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच की और उनको यकीन दिलाया इस बात का, एतमाद का, ट्रस्ट का। और फिर ये कि इसमें वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिप फर्म्स जो हैं वो हाईलाइट्स की गई हैं और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नज़र आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। और इसमें US, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज़ कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है या इसके लिए वो कोशिशें कर रहा है। अब देखिए कि ये तो एक फील्ड है ना, इससे पहले भी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हम आपको वो बता चुके हैं कि इसमें उन तमाम जगहों पर वो वाली एक जगह लेने के लिए इंडिया हर तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें ये जो बात कही जा रही है कि इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें जो प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $400 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इन इंडिया, ये बात कही जा रही है कुछ जो इसमें फर्म्स हैं उनकी तरफ से कही गई है। फिर चीफ एग्जेक्टिव्स ऑफ सम ऑफ द US टॉप सेमीकंडक्टर्स फर्म्स जो हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है इंडियाज़ टेक्नोलॉजी सेक्टर और फ्राइडे को ये जो इवेंट हुआ इसके अंदर। और उसके बाद एक दीवार के दोनों की दीवारें जुड़ी हुई हैं। 47 में दो अलग हो गए, दो कंट्रीज़ बन गए, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया और हम मतलब कहीं और निकल गए, वो लोग कहीं और चले गए। आज वो टॉप 5 में हैं, कल को टॉप 3 में आ जाएंगे। हम पता नहीं 50 में थे तो 50 से हम शायद 100 में चले गए। तो ये वाली बात ज़रूर हो रही है रोहित जी, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती। लोग बड़ा सीरियसली इसके ऊपर बात करते हैं। लोग बांग्लादेश की एग्जांपल देते हैं, लोग हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहाँ पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। तो ये अच्छा 82 का, ओके 82 का, ठीक। अब मुझे ये बताएं, क्वेश्चन तो वो करते हैं, वो ये देखते हैं कि यार मेरे यहाँ एक छोटी सी गाड़ी 2.8 मिलियन या 3 मिलियन की मिल रही है और उससे अच्छी क्वालिटी की गाड़ी हिंदुस्तान में 7 लाख या 6 लाख में शायद कोई फिर भी नहीं खरीदा, कहता है यार मुझे ये वाली नहीं चाहिए। मतलब इतने चॉइसेस हैं। ये क्वेश्चन अब लोग करने लगे हैं और ये प्रेशर्स पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर ज़रूर है। जी दोस्तों, वीडियो आपने देखी। वीडियो में हमने देखा कि इंडिया सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोलने जा रहा है और पूरे वर्ल्ड की बहुत मारूफ कंपनी इंडिया में वो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएगी, जिससे इंडिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडिया के लोगों को रोज़गार मिलेगा और बहुत बड़े बड़े मौके पैदा होंगे, जिससे पाकिस्तानी मीडिया पे जो सख्तातारी हुआ, जो पाकिस्तानी मीडिया में इसकी वाह हो रही है। अभी इंडिया में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है और पाकिस्तान में किसी चीज़ का नामो निशान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि इधर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आए। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शायद पाकिस्तान के हालात ऐसे हो जाएं जैसे इस वक्त इंडिया के हालात हैं। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है और इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।